हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा ये जो पहला पार्ट था जो घटक था स्कॉलरशिप का, ये हो चुका है। अब हम लोग दूसरे घटक पे जाएंगे। दूसरे में से आज हम लोग पहला देखने वाले हैं, विभाज्य, विभाजक, विभाज्यता के कसौटियाँ क्या होता है। ठीक है, देखिए जब हम किसी संख्या को भाग दे रहे, 6 को 42 से भाग दे रहे, 6 के पहाड़े में 42 कितने बार में आ रहा है? 7 बार में, इसलिए इसको नीचे रखा। हाँ, 42 जिससे भाग दे रहे उसको विभाज्य कहते हैं, जिससे भाग दे रहे उसको क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। समझ में आया? जिसको भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? विभाज्य। और जिससे उस संख्या को भाग दे रहे 6 को क्या कहते हैं? विभाजक। ये बात याद रखनी है। और किसी संख्या को उससे पूरी तरह से जब भाग जाता है, जब शेषफल नीचे 0 आता है, तब हम कहते हैं कि उससे 6 को 42 से निशेष भाग जाता है। निशेष मतलब शेष कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अब जैसे कि फिर 64 के विभाजक कौन कौन से? 64 के विभाजक यानी 64 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, 64 को किस किस संख्या से, मतलब किस संख्या से 64 को पूरी तरह से भाग आता है। तो 1 को जाएगा, 2 को जाएगा, 4 को जाएगा, 4 को भाग दो, देखो 64 का जाएगा, 8 8 64, 16 चौक 64, 32 दूना 64 और 64 के पहाड़े, मतलब 64 के विभाजक कौन कौन है? ये सारे। वैसे 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी? 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, हाँ, मतलब 13 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं कौन कौन से? 13, 26, 39, जहां तक लिखना है। समझ में आया क्या? ये मेन है। देखिए आपके लिए क्या है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसे विभाज्य, जिसको भाग दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे? विभाजक कहेंगे। सॉरी, जिसको भाग दे रहे हैं उसको विभाज्य कहेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे? विभाजक। समझ में आया? अब इसमें ये जो लिख के दे रहे हो ना मैं, ये सब भी लिख लेना है। हाँ, विभाज्यता के कसौटियां। अभी 2 की विभाज्यता कसौटी सबसे सिंपल है। यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वह उस संख्या को 2 से पूरी तरह भाग जाएगा। जैसे इसके लास्ट में देखिए क्या इकाई स्थान पर 6 है, यानी इसको पूरी तरह से किससे जाएगा? 2 से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है ना, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। यदि किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है तो तुम बिना भाग दिए बता सकते हो कि उस संख्या को किससे पूरी तरह भाग जाएगा? 2 से। अगला है 3 की विभाज्यता कसौटी। अभी हम इसे नहीं बता सकते कि इस संख्या को 3 से भाग जाएगा या नहीं, बराबर। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। 8 + 7 + 9 + 9 + 8 + 7 जोड़ के कितना आ रहा है? 48। अभी हमको ये भी नहीं पता 48 से भी जाता है कि नहीं, फिर 48 को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 आता है 3 के पहाड़े में, यस। तो उस संख्या को पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा। समझ में आया? यदि कोई संख्या दी गई होगी, उसके अंकों को जोड़ना है, यदि उन अंकों को 3 से भाग जाता है तो उस संख्या को पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा। ओके, अगला 5 का। यदि इकाई स्थान पर, यानी लास्ट में, ऐसे लास्ट में, यदि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह उस संख्या को पूरी तरह से 5 से भाग जाएगा। और 10 की विभाज्यता कसौटी, सिर्फ इकाई स्थान पर क्या चाहिए? 0 चाहिए, तब 10 से निशेष भाग जाएगा। ओके, अगला देखेंगे हम 4, 6, 9 और 11 की विभाज्यता कसौटी। अभी 4 की विभाज्यता कसौटी क्या है? यदि इकाई और दहाई स्थान पर, अभी क्या है? इकाई और दहाई स्थान पर, जैसे मैंने 2 संख्याएं लिखी, इसका इकाई स्थान क्या होगा? 6 और दहाई स्थान क्या होगा? 3। वैसे इसका इकाई स्थान क्या होगा? 4, इसका इकाई स्थान क्या होगा? दहाई स्थान क्या होगा? 3। तो यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान वाले अंकों से बनी संख्या को अगर 4 से भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती, तब उसको क्या जाएगा? 4 से भाग जाएगा। अभी ये इकाई और दहाई को मिला के कौन सी संख्या बन रही है? 34। क्या 34 आता है 4 के पहाड़े में? नहीं, यानी इसको जाएगा 4 से भाग? नहीं जाएगा। पर इसके इकाई और दहाई स्थान की संख्या मिलाओ, क्या आ रहा है? 36। क्या 36 आता है 4 के पहाड़े में? आता है, यानी इसको जाएगा 4 से भाग? ऑफ कोर्स जाएगा। समझ में आया? मतलब इकाई और दहाई स्थान की संख्या को दोनों को देखने का, अगर वो 4 के पहाड़े से उसको पूरी तरह से भाग जाता है तो वह संख्या क्या होगी? उसको 4 तक से पूरी तरह से भाग जाएगा। 6 की कसौटी एकदम सिंपल है। यदि किसी संख्या को 2 और 3 से पूरी तरह से भाग जाता है तो उसको 6 से भी भाग जाएगा। ओके, 9 की कसौटी देखिए, सेम है 3 की तरह। यदि हमको समझो ये नंबर दिया है, ये इतना बड़ा नंबर दिया है और इसको पूछा क्या कि 3 से भाग जाता है तो क्या करो? अरे 9 से भाग जाता है तो क्या करोगे? सबसे पहले इनको जोड़ लो। 4 और 5 कितना हुआ? 9। 9 और 9 18, 18 6 24, 24 और 3 27। कितना आया जोड़ के इसको? 27। क्या 27 3 9 के पहाड़े में आता है?
आता है, यानी इसको क्या जाएगा 9 से पूरी तरह से भाग जाएगा। समझ में आया? 9 की कसौटी क्या है कि अंकों को जोड़ना है। यदि वो अंकों को जोड़कर जो संख्या है वो 9 के पहाड़े में आती है तो उसको पूरी तरह से 9 से भाग जाएगा। ओके, आखिरी सेकेंड लास्ट देखिए 11 की कसौटी। 11 की कसौटी क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का विभाजक हो तो उस संख्या को 11 से निशेष भाग जाएगा। मैं एक उदाहरण लेती हूँ। देखिए, मैंने 3 उदाहरण लिए। पहला उदाहरण समझते हैं। पहले तो इनको नंबर देना है, ठीक है। ये 1 नंबर की संख्या इसलिए इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो उन्होंने क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान कौन कौन सा इसमें से 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 सम है ना, जिसको 2 से भाग जाता है, और विषम कौन बचा हुआ? विषम, ठीक है। यदि सम संख्या के स्थान का जोड़ योगफल यानी जोड़ और विषम स्थान के अंकों का योगफल यानी जोड़, उसका अगर अंतर निकाला, मतलब पहले तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ दीजिए, क्या आएगा जोड़ के? 4 और पहले सम संख्या का जोड़ते हैं। सम संख्या का क्या आएगा? दूसरा और चौथे का क्या आएगा? दूसरे पर कौन सी संख्या है? 3 और चौथे पर कौन सी है? 8, यानी कितना आएगा? 11, ठीक है। सम संख्या का जोड़ कितना आया? 11। अब विषम संख्या का लेते हैं, उसको माइनस करना है, ठीक है। विषम संख्या का जोड़ कितना आया? विषम संख्या कौन है? ये दोनों जोड़ो, कितना आ रहा है? 4 और 8। विषम संख्या कौन सी? विषम संख्या कौन सी? 1 और 3 ना। 1 और 3 पर कौन है? 4 और 7 है। 4 और 7 कितना हुआ? 11। इन दोनों का अंतर ढूंढना है। पहले सम संख्या का क्या करना है? जोड़ करना है। फिर विषम संख्या का जोड़ करना है और उन दोनों को क्या करना है? घटाना है। 11 माइनस 11 कितना आया? 0 आया। यदि अंतर 0 आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं? उस संख्या को 11 से पूरी तरह भाग जाता है। 4378 को 11 से पूरी तरह भाग जाता है। जा करके देख लो। 33, 99, 17 में से 9 हो गए, 88 गया। क्या याद रखना है कि सम संख्या स्थान पर जो है उनको जोड़ना है, फिर बाकी जो विषम रहे उनको जोड़ना है, और दोनों को जोड़ने के बाद सम माइनस विषम करना है। यदि वह 0 आए उत्तर या फिर 11 का अविभाज्य आए तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि 11 से पूरी तरह भाग जाता है। अभी इसमें देखिए, इसमें भी 4 है। ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर और ये हुआ 4 नंबर। तो पहले सम संख्या देखो, सम कौन? 2 और 4। 2 और 4 पर कौन है? 5 और 3। 5 और 3 कितना होता है? 8। ये हो गया सम संख्या का। ओके, अब उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? विषम संख्या का योग। विषम स्थान पर कौन है? ये 4 है और 9 है। 9 और 4 कितना हुआ? 13। 8 माइनस 13 कितना हुआ? -5। क्या -5 आता है 11 के पहाड़े में? नहीं, यानी ये उत्तर ये वाला 11 से भाग नहीं जाता, इसको जाता है 11 से भाग। अब ये वाला देखिए, अब इसमें ज्यादा है। सबसे पहले सबको नंबर दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले सम संख्या वाले सब देख लो। ये है 2, 4, मैं गोल कर लेती हूँ। 2, 4, 6, 8। जो गोल किए है वो सम संख्या है, जो गोल नहीं किए वो विषम है। सम संख्या को जोड़ ले, पहले कितना आएगा? 3 और 8 11, 11 6 17, 17 6 23, ठीक है। सम संख्या को जोड़ के कितना आया? 23, ठीक है। अब जो बचा हुआ है विषम संख्या लो, क्या है? 4 7 कितना हुआ? 11 और ये 1 12। 12 और 0 12। 23 माइनस 11। सम संख्या को जोड़ के 23 आया, विषम संख्या को जोड़ के कितना आया? 12 आया। इनको घटाओ, 23 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 11 आएगा। क्या 11 के पहाड़े में आता है? आता है। इसलिए इस पूरी संख्या को क्या जाएगा? 11 से भाग जाएगा। आप भाग दे के भी देख सकते हैं। समझ में आया? पहले तो सम संख्या जो सम स्थान जो रहेगा उसकी संख्या को जोड़ना है, विषम स्थान जो रहेगा उसकी संख्या को जोड़ना है, फिर दोनों को क्या करना है? घटाना है एक दूसरे में से, और जो उत्तर आएगा यदि वो 0 हो या 11 के पहाड़े में आने वाला हो, अगर इनको घटा के समझो 22 आता तो भी चलता, क्योंकि ये 22 11 के पहाड़े में आता है ना। यस, समझ में आया? तब हम क्या कह सकते हैं? उस संख्या को पूरी तरह से 11 से भाग जाता है। अगला है 8 की कसौटी। देखिए, 8 की कसौटी मतलब समझो मैंने ये बड़ा नंबर लिया, ठीक है। इसका इकाई स्थान पर ये है, दहाई पर ये है, सैकड़ा पर ये है,
तो इसमें क्या चेक करने का, सैकड़ा स्थान तक के अंकों को 8 से भाग दे के देखने का। अगर इन सैकड़ा स्थान के अंकों को, ये 3 अंकों को यदि 8 से भाग जाता है तो उस संख्या को 8 से पूरी तरह भाग जाएगा। समझ में आया? मतलब सैकड़ा स्थान तक देखना है कि यदि उसको भाग जाएगा तभी 8 से पूरी तरह भाग जाएगा। अगला है 7 की कसौटी। 7 की कसौटी क्या है देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में घटाने पर यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं वो 7 से उसको पूरी तरह भाग जाता है। जैसे एग्जांपल देख लिए, 105 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 5, तो इकाई स्थान का क्या करना है, दुगुना करना है। इकाई स्थान का दुगुना क्या आएगा 10। ये हो गया। अब बची संख्या जो है उससे कौन सी संख्या बन रही है, बची संख्या से 10। उन दोनों को क्या करना है, फिर घटा देना है। पहले तो दुगुना करना है इकाई स्थान का, और बची हुई संख्या को लेके एक संख्या बनानी है, वो क्या आया 10। तो 10 - 10 कितना हुआ 0। यदि शेषफल 0 आता है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे 0 से पूरी तरह भाग जाता है। या तो शेषफल 0 आना चाहिए या 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेके देखते, ठीक है। देखिए पहली संख्या मैंने ली यदि 343 समझिए, तो हमें क्या करना है, सेम 7 से चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान का दुगुना लेंगे। इकाई स्थान का दुगुना क्या होगा, इकाई स्थान का दुगुना 6। बची संख्या कौन सी है, इकाई स्थान को छोड़ के कौन सी संख्या बन रही है, इकाई स्थान को छोड़ दो मतलब छुपा लो, कौन सी संख्या बनी 34। अब क्या करिए, ये बड़ी में से छोटी घटाइए, 34 में से 6 घटाइए, कितना आ रहा है, कितना आएगा 28 ना। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है, आता है। यानी 343 को 7 से पूरी तरह भाग जाएगा। आप भाग साइड में करके देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी संख्या 798, इसको कैसे चेक करेंगे, सेम इकाई स्थान का दुगना कीजिए, कितना आएगा 16। बची हुई संख्या कौन सी बन रही है, बची हुई संख्या मतलब इसको छुपा लेने का, इकाई स्थान को। कितनी संख्या बन रही है 79। अब 79 में से 16 घटाइए, कितना आएगा 63। क्या 63 आता है 7 के पहाड़े में, आता है। यानी इसको भी पूरी तरह से भाग जाएगा। ये एग्जाम्पल भी लिख लेने नोटबुक में। समझ में आया? इस प्रकार हमने सबकी कसौटियां देख ली। अब हम देखेंगे प्रश्न, ठीक है। 815 को निम्नलिखित में से किस संख्या से निशेष भाग जाता है। 815 को कौन सी संख्या से भाग जाएगा बताइए, 2 से भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 की कसौटी क्या है, आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है क्या, नहीं, यानी 2 से नहीं जाएगा। 8 से जाएगा। 8 से कब जाएगा, एक सैकड़ा स्थान तक की संख्या से जब हम लोग भाग कर लेंगे। 815 को जा रहा है क्या 8 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, ऑफ कोर्स, क्यों जाएगा, क्योंकि आखिरी में यदि 0 या 5 होगा तो उस संख्या को 5 से पूरी तरह भाग जाएगा। यानी हमारा उत्तर कौन सा होगा, तीसरा उत्तर होगा, ठीक है। 426 में 6 से निशेष भाग जाता है 426 को, यह निश्चित करने के लिए डैश की और डैश की कसौटी का उपयोग किया जाता है। मैंने अब भी बताया 6 की कसौटी क्या बताई मैंने, किसी संख्या को 6 से कब भाग जाएगा, जब वो 2 और 3 से भाग जाएगा। यानी किसकी कसौटी से भाग जाएगा, 2 और 3 की। कौन सा है ऑप्शन, 2 और 3, ये है। यानी हमारा उत्तर क्या होगा सही, तीसरा। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनो। 234 को 2 से निशेष भाग जाता है, जाता है 234 को 2 से भाग, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि आखिरी में क्या है 4 है, इसके वजह से। यानी ये सही है कथन। हाँ, 234 को 3 से भाग जाता है क्या, जोड़िए 234 को, 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 और 4 9, 9 को 3 से भाग जाता है, जाता है, यानी सही है। 234 को 6 से निशेष भागता है। 6 की कसौटी क्या है, यदि 2 और 3 से भाग जाएगा उस संख्या को तो 6 से भी जाएगा। 2 और 3 को जा रहा है 6 से भाग, यानी 6 को भी जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, केवल अ सही है क्या, नहीं। केवल ब सही है क्या, नहीं। विकल्प क का निर्धारण करने के लिए अ और ब का आधार लिया जाता है। क से कब भाग जाएगा, जब अ और ब से, यानी 2 और 3 से जाएगा तभी ना। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, तीसरा, कि क से कब भाग जाएगा 6 से, जब अ और ब से जाएगा। यही लिखा हुआ है इस विकल्प में कि विकल्प क का निर्धारण, इस स्टेटमेंट का निर्धारण क्या है, यदि अ और ब से भाग जाएगा तभी हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न, 888 को 8 से निशेष भाग जाता है। इसी प्रकार डैश से डैश से डैश से तथा डैश से, मतलब कौन सी 3 संख्या से भाग जाता है वो ढूंढिए।
2 से भाग जाता है क्या इसको? जाएगा, क्योंकि आखिरी स्थान में मैंने क्या बताया था, यदि आखिरी स्थान में क्या हो 0 2 4 6 8 हो, 2 से जा रहा है, जा रहा है। 3 से जा रहा है क्या? देखिए 3 से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 का 8 16 8 या 24, क्या 24 आता है 3 के पहाड़े में? आता है। और उसके बाद 8 4 से जाता है क्या? 4 से जाने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको कि इकाई और दहाई स्थान की संख्या को, इकाई और दहाई स्थान की संख्या को मिला कौन सी संख्या बन रही है? 88। क्या 88 को 4 से भाग जाता है? जाता है। 4 दूनी 8 और वापस 4 दूनी 8, क्या आ गया? 0 आया। भाग जाता है यानी उत्तर 0 आना चाहिए। हा? तो जा रहा है क्या भाग? जा रहा है। 4 से भी जा रहा है। क्या 6 से जाता है? 6 से जाने के लिए क्या चाहिए? यदि 2 और 3 से जा रहा होगा तो 6 से भी जाएगा। तो कौन सा उत्तर हमारा सही है इसमें से? कौन सा सही है? 2 3 4 6, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8 से विभाजित सभी संख्या, जिस संख्या को 8 से भाग जाता है, क्या उसको 2 और 6 से भी जाता है, 2 और 4 से भी जाता है, 5 और 10 से भी जाता है, कि 2 4 6 से जाता है? ये बताइए। अभी इसमें एक क्या सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं आप, पता है क्या? मैंने अभी क्या बताया था कि जिस संख्या को 2 और 3 से भाग जाता है उसको किससे जाएगा? 6 से जाएगा। बराबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने 6 के गुणनखंड निकाले, गुणनखंड कैसे निकालने हैं पता है आपको? सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 तिया 6। क्या है इसके 6 के गुणनखंड? 6 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 आया। मतलब 6 के गुणनखंड 2 और 3 आ रहे हैं ना, तो जिसको 2 और 3 से भाग जाएगा ना उसको 6 से भी भाग जाएगा ही। वैसे ही अगर हम 8 के गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा बताइए? 8 का क्या आएगा? 2 दूनी 4, फिर वापस 2 चौके 8, फिर वापस 2 दूनी 4 और 1। क्या है इसके गुणनखंड? इसके गुणनखंड आएंगे 2 और 4। बराबर। इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 2 और 4। इसलिए हम ये कथन सही है कि 8 से जिसको भाग जाता है उसको किससे भाग जाएगा? सिर्फ 2 और 4 से। 6 से सिर्फ इस एग्जाम्पल में गया था, पर हर एग्जाम्पल में ऐसा हो ये संभव नहीं। इसलिए उसके गुणनखंड निकाल के देखने का। और गुणनखंड क्या आता है? 8 का गुणनखंड, मतलब 8 को कैसे लिख सकते हैं आप? ऐसे जैसे 2 तिया 6 होता है, वैसे क्या होता है? 2 चौक 8, यानी 8 के गुणनखंड क्या आया? 2 और 4। मतलब किसी संख्या को 8 से कब भाग जाएगा? जब उसको 2 और 4 दोनों से भाग जाएगा तब। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया कि जो संख्या 8 से विभाजित है उसको कौन सी संख्या से जाएगा, तो आप क्या करिए? ऐसे गुणनखंड निकाल के देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, आपको एक चतुर्भुज दिया गया है और पूछा गया है कि इस चतुर्भुज के बारे में नीचे ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, दूसरे और तीसरे स्तंभ में, दूसरा कौन सा है? ये, और तीसरा ये, इन स्तंभ में केवल भाज्य संख्याएं हैं। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो सही है क्या? 2 आते हैं किसी के पहाड़े में, 3 आते हैं किसी के पहाड़े में? नहीं। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नहीं, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पहले स्तंभ में एक संख्या ऐसी है जो न तो अभाज्य है न तो भाज्य। मैंने आपको बताया था उस टाइम जब संख्या सिखाया था तभी कि एक यह संख्या ना तो भाज्य है न तो अभाज्य है। बराबर, यानी ये कथन क्या है? सही है। और बाकी के नीचे के भी देखो, पहले स्तंभ में एक यह अभाज्य संख्या नहीं है। एक यह अभाज्य संख्या नहीं, मैंने अब भी बताया, एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला है, 5वें स्तंभ में कुल 6 अभाज्य संख्या है। 5वां स्तंभ कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। इसमें क्या 6 संख्याएं हैं क्या? भाज्य अभाज्य तो छोड़ो, पहली बात तो 6 संख्याएं है क्या? नहीं, यानी ये भी गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हमारा? ये, कि पहले स्तंभ में एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। और दूसरे तीसरे स्तंभ में केवल भाज्य संख्या है, ये गलत है, क्योंकि 2 और 3 भाज्य है क्या? नहीं, ये अभाज्य संख्या है, ये जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ओके, अगला प्रश्न ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, तालिका के रूप में दिया गया है। देखिए देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, पहले स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य है। पहला स्तंभ देखिए, क्या इसमें दी गई सभी संख्याएं अभाज्य है? 25 अभाज्य है क्या? अभाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आता। 25 नहीं आता किसी के पहाड़े में, आता है, यानी स्टेटमेंट गलत, सही है या गलत?
गलत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं सभी संख्याएं अभाज्य है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे तीसरे और चौथे स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं भाज्य है। मतलब वो सभी संख्याएं किसी न किसी के पहाड़े में आता है। क्या दो सबके पहाड़े में आता है? किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। यानी ये दूसरे स्तंभ का सही है क्या? नहीं। 3 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं, यानी ये भी गलत है। इसमें के तो सारी संख्याएं आती है, पर दूसरे और तीसरे की आती है कि सभी संख्याएं भाज्य है क्या? भाज्य मतलब वो किसी ना किसी के पहाड़े में आती है, पर 2 और 3 क्या है? अभाज्य। तो ये चलेगा क्या स्टेटमेंट? ये सही है क्या? नहीं, ये गलत। अगला, 5वें स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य है। 5वां स्तंभ है, ये देखिए, इसमें आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। सही है क्या? सही है। 5 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। 11 आता है? नहीं। 17 आता है? नहीं। 23 आता है? नहीं। 29 आता है? नहीं। यानी ये स्टेटमेंट सही है। अगला भी देख ही लो। दी गई रचना के अनुसार स्तंभ में अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं निर्धारित नहीं की जा सकती। क्या हम स्तंभ के आधार पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं निर्धारित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बराबर। यानी हमारा कौन सा उत्तर सही है? तीसरा पर्याय सही है। अभी हमने चेक किया। देखते हैं अगला प्रश्न। जो मैं बाजू में एक्सप्लेन करते समय लिख के दूंगी ना, उसे भी लिख लिया कीजिए बर क्या एक्सप्लेनेशन में। अभी ये देखो 8वां, निम्नलिखित कथन पढ़ो और कौन सा कथन सही है चुनो। पहला देखो, 2 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से। मतलब जो संख्या 2 से भाग जाएगा उसको 4 से भी जाएगा ही क्या? जैसे मैंने समझो लिया 262, इसको 2 से जाएगा? जाएगा, क्योंकि आखिरी में 2 है इसलिए। पर क्या इसको 4 से जाएगा? 4 से जाने के लिए क्या चेक करेंगे कि इकाई और दहाई स्थान किस संख्या को जाता है क्या 4 से? चेक करो। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल बचना चाहिए क्या? नहीं। यानी इसको जा रहा है, इसको 2 से जा रहा है पर 4 से जा रहा है? नहीं। यानी हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए, 3 से 5 से विभाज्य सभी संख्याएं 15 से विभाज्य होती है। जिस संख्या को 3 से जाता है, 5 से जाता है, उसको 15 से जाता है। अभी 15 के गुणनखंड निकाल के देखो, 15 किसको गुणा करने पे आता है? 3 पचे 15। मैंने अब भी बताया था, देखो 6 का लेके बताया था कि 6 बराबर, ये देखो 6 बराबर 2 गुना 3 है, तो जिसको 2 और 3 से जाएगा उसको 6 से भी जाएगा। वैसे ही 8 का किया था हमने, जिसको 2 और 4 से जाएगा उसको 8 से भी जाएगा। तो अभी मैंने 15 बराबर 3 गुना 5 किया, तो जिसको 3 से जाएगा और 5 से जाएगा उसको 15 से भी जाएगा। यानी ये कथन क्या है तुम्हारा? सही है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, 6 से 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। मतलब जिसको 6 से और 8 से भाग जाएगा उसको 2 से भी जाएगा क्या? जाएगा क्या 6 और 8 से? अब भी हमने देखा, देखो 8 का क्या आया? जिसको 2 से जाएगा उसको मतलब जिसको 2 और 4 से जाएगा उसको 8 से जाएगा। 6 का भी क्या? जिसको 2 और 3 से जाएगा उसको 6 को जाएगा। मतलब 2 हर जगह है ना, दोनों जगह है ना। यानी क्या है? ये ऑप्शन सही है कि जिसको 6 और 8 से भाग जाएगा उसको 2 से भी भाग जाएगा ही। विभाज्य होती है मतलब उसको 2 से भी भाग जाएगा ही। यानी ये ऑप्शन भी सही। आखिरी ऑप्शन देखिए, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या है 4 से। 3 और 4 का 7 से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। 7 की अलग विभाज्यता कसौटी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। यानी कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सिर्फ ब और क। तो कौन सा ऑप्शन है कि ब और क सही है? दूसरा, यानी हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। ओके। अगला प्रश्न, अगला है देखिए, किसी विभाज्य को विभाजक से भाग देने पर प्राप्त जो शेषफल होता है उसे किस संख्या से निशेष भाग यानी पूरी तरह भाग जाएगा? ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विभाज्य और विभाजक क्या होता है। समझो मैंने 8 को 64 से भाग दिया, तो 8 के पहाड़े में 64 कितनी बार में आता है? 8 बार में। 8 × 64। हाँ, तो विभाज्य क्या होगा? इसको हम विभाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं। हाँ, जिसको भाग दे रहे हो। और 8 को क्या बोलेंगे? विभाजक बोलेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि विभाज्य और विभाज्य को विभाजक से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। विभाज्य विभाजक कब होते हैं? जब शेषफल 0 आता है तभी। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 0। तो 0 को किस संख्या से निशेष भाग जाता है? 0 को किसी भी संख्या से क्या होता है? निशेष भाग जाता है। तो हमारा कौन सा उत्तर संख्या बराबर होगा? चौथा, कि किसी भी संख्या से उसे भाग दिया जा सकता है। ओके। अगला प्रश्न, विभाजक और भागफल इनका गुणनफल कितना होगा? विभाजक कौन है? 8 इस प्रॉब्लम में। हाँ, ये प्रॉब्लम लिखने का इसका स्पष्टीकरण लिखते समय, हाँ, इसका और इसका लिखते समय, विभाजक कौन है? 8। ठीक है। और भागफल क्या है? ये 8। 8 और 8 इनका गुणनफल क्या आता है? 8 गुना 8 क्या आता है? विभाज्य। क्या आता है? विभाज्य। कौन सा उत्तर सही होगा? चौथा, विभाज्य। ओके। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए, 3 बॉक्स दिए गए हैं यानी 3 संख्या है, यह 3 अंकों की सम संख्या, सम संख्या है ये 3 अंकों की, सभी जो चौखट है संख्याओं का मान समान है, सभी संख्याओं का मान समान है। अभी सम संख्या कौन कौन सी होती है देखिए, 0 2 4 6 8, 0 को नहीं पकड़ेंगे, 2 4 6 8, यानी हमारी संख्या क्या क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, इन चारों में से एक संख्या हो सकती है। ठीक है, इन संख्याओं का मान समान रहने पर, सभी संख्याओं का मान समान है, इन चार में से एक संख्या हो सकती है, कौन सी है ये पता नहीं, रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से हर बार उसका विभाजक नहीं होगा, मतलब कौन सी संख्या से हर बार भाग नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे पहले तो 2 से भाग जाएगा क्या सबको, ऑफ कोर्स, क्योंकि आखिरी में 2 4 6 8 है, यानी 2 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा सबको, सबको जोड़िए, देखो इसको जोड़ के कितना आना है, 2 2 4 4 5 6, इसको जोड़िए, 4 का 4 8, 4 3 12, इसको जोड़िए 24, इसको जोड़िए सॉरी 18, इसको जोड़िए 24, 6 6 6 कितना हुआ 18, यानी हर बार क्या आ रहा है, 3 से भाग जा रहा है, इसलिए ये भी उत्तर सही है, इससे भी भाग जाएगा। और मैंने अब भी बताया कि जिसको 2 और 3 से भाग जाएगा उसको 6 से भाग जाएगा ही, पर क्या 4 से भाग जाएगा हर बार, 4 को 222 से भाग दे के देखिए, 22 से कब भाग जाएगा, जब इकाई और दहाई स्थान की संख्या को भाग जाएगा, क्या जा रहा है इसको भाग, 22 आता है 4 के पहाड़े में, नहीं, यानी किससे हर बार भाग नहीं जाएगा, 4 से, यानी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, पर्याय क्रमांक 3। ओके, ये लिख लेना है कि ये 3 पर्याय हो सकते हैं और इसमें 222 को 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा पर्याय कौन सा सही होगा, तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सम संख्या को 7 से निशेष भाग जाएगा। 7 की कसौटी याद करो, क्या है 7 की कसौटी, 7 की कसौटी होती है कि इकाई स्थान का दुगना करो और जो बची हुई संख्या है उसमें से इसको घटाओ, यदि उसका उत्तर 3 से, अगर उसको 7 से भाग जाता है तो उस संख्या को पूरी तरह से भाग जाता है। अभी हम पहले लेते हैं 12,614, ठीक है, इकाई स्थान पर क्या है 4, 4 का दुगना कीजिए, कितना आएगा 8, बची संख्या कौन सी है 1261, अब 1261 माइनस 8 करो, कितना आएगा 3 5 1253, क्या 1253 को 7 से भाग जाता है, देख लीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 55, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 9 63, गया पूरी तरह से भाग, गया। ओके, यानी इस संख्या को 7 से पूरी तरह से भाग जाता है। अब अगला देखते हैं, क्या इसको भी जाता है क्या। इसमें ना कुछ कुछ प्रश्न ऐसे दिए जिनके 2 2 उत्तर है, पर स्कॉलरशिप में तुमको ऐसा एक भी नहीं आएगा प्रश्न जिसके 2 उत्तर होंगे, हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा। हाँ, इसमें कुछ दिया हुआ है ऐसा कुछ कुछ प्रश्न। हाँ, इसका दुगुना करो, कितना आया 12, अब कौन सी संख्या बन रही है 345 माइनस 12 करो, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 3, 333 को क्या 7 से भाग जा रहा है, देखो 728, कितना आया 53, जाएगा 53 से भाग, नहीं जाएगा, यानी इससे भी भागना। बाकी सबको चेक करके देख लो, नहीं जाएगा, सिर्फ किससे भाग जा रहा है पहले से। कैसे किया, जो आखिरी इकाई स्थान था उसका दुगुना किया 8, फिर 12, जो बची हुई संख्या है 1261, उसमें से 8 घटाया, उत्तर कितना आया 1253, 1253 को देखा 7 से भाग दे के जा रहा है, क्या जा रहा है, यानी हमारा पहला उत्तर जो होगा वो सही होगा कि 7 से निशब्द भाग उसे ही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में एक ऑप्शन गलत है, ये अ ब ड है, यहाँ पे हाँ क नहीं है ड, इसके 2 उत्तर है, मैं आपको पहले ही बता दूं 13वीं के 2 उत्तर है। तुमको 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई और इनको पूछा गया है कि किस संख्या से इसे किन संख्याओं से, इन नीचे दी गई संख्याओं से किससे उसे निशेष भाग जाता है। पहली बात तो 3 से सबको जाता है क्या, इसको 3 से जाएगा, कैसे 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 आता है 3 के पहाड़े में जाएगा, इससे जाएगा 3 से, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 आता है 3 के पहाड़े में नहीं, यानी 3 से इसको भाग नहीं जाएगा। और अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो 6 से जाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 से भाग जाने के लिए उसको किससे किससे भाग जाना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, इसलिए इससे भी भाग नहीं जाएगा। क्या 7 से जाएगा इन सभी संख्याओं को, एक मैं चेक करके बताती हूँ, बाकी का आपकी चेक कीजिए। अभी कितना है 357,
तो 7 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इकाई स्थान का दुगुना। कितना आएगा 7 का दुगुना 14। और बची हुई संख्या कौन सी बची, बची संख्या कौन सी, ये 35। 35 में से 14 घटाओ, कितना आएगा 28। क्या 28 आता है 7 के पहाड़े में, आता है, यानी 357 से जाएगा। सेम सभी संख्याओं को किससे जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, क से निशेष भाग जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल क सही, ये ऑप्शन भी सही है। और क सही, और क से भाग जाता है क्या, नहीं, क से जाता है पर अ भी लिखा हुआ है, यानी ये भी उत्तर गलत। अ ब और ड गलत है, अ ब और ड गलत है, सही है क्या, देखो क्रॉस का चिन्ह दिया यानी वो उससे भाग नहीं जाता, यानी ये भी सही है। क्या ब क ड से सही है, नहीं, सिर्फ क सही है, ब और ड सही है क्या, नहीं, यानी हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, पहला और तीसरा। इसका उत्तर क्या आएगा, पर्याय क्रमांक 3 और 1। ओके, अगला प्रश्न, 252 में निम्नलिखित में से किस संख्या से निशेष भाग जाएगा। 252 को किस संख्या से भाग जाएगा, इकाई स्थान पर 2 होने की वजह से 2 से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 2 और 2 4 और 1 5 9, सॉरी किस संख्या से भाग नहीं जाएगा वो देखना है। 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 से भाग चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आखिरी के 2 अंक है 52, इसको 4 से भाग दे के देखो, 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 तियां 12 जा रहा है, यानी 4 से भी जाएगा। बचा कौन, 5। 5 के से भाग कब जाता है, जब आखिरी स्थान में 0 या 5 हो, है इधर नहीं, यानी हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, किससे भाग नहीं जाएगा 252 को, चौथे से। ओके, अगला प्रश्न, यदि स्टार बराबर ये गोल प्लस 1 के अनुसार 3 स्टार गोल 6 संख्या में 3 से भाग जाता है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमें समीकरण बनाना है यहाँ पे। अभी इसका ना सिंपल मैंने इसको समीकरण टाइप में लिख लिया है कि देखो स्टार बराबर क्या होता है, ये गोल प्लस 1, मतलब स्टार जो संख्या है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पे 5 कब आएगा, जब मैं इसमें 1 जोड़ूंगी तब, बराबर, यानी ये दोनों क्रमिक संख्या, एक के बाद एक आने वाली, इसके बाद कौन सी आएगी, ये संख्या आएगी। ये समीकरण से ये ध्यान रखो। हाँ, जैसे मैंने इधर 5 लिखा तो 4 + 1 बराबर 5 आएगा ना, यानी इसकी कीमत 4 हुई और इसकी क्या हुई 5, यानी एक के बाद एक आने वाली ये दोनों संख्याएं, ये याद रखो, ये दोनों संख्याएं कैसी है, क्रमिक। ऐसा लिखने की वजह से ये संख्याएं कैसी है, क्रमिक है, एक के बाद एक आने वाली। और दूसरा चीज क्या दिया गया है कि इस पूरी संख्या को, ये 4 अंक की संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले स्थान पे 3, चौथे स्थान पे 6, और इन दोनों का नहीं दिया गया है। तो इस संख्या को, जो ये 4 अंक की संख्या है, इसको 3 से पूरी तरह भाग जाता है। किसी भी संख्या को 3 से पूरी तरह भाग कब जाता है, जब उसका पूरा जोड़ क्या आता है, 3 के पहाड़े में आता है। अभी इसका पूरा जोड़ क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 3 और 6, क्योंकि इनका कीमत नहीं पता ना, तो जोड़ कितना आ रहा है 9। तो 9 में आप कितना जोड़ोगे कि उस संख्या को 3 से पूरी तरह भाग जाएगा। ये एक समीकरण बनता है, 2 समीकरण बनते हैं हमारे पास। देखो पहला क्या कि ये एक के बाद एक आने वाली है। दूसरा के 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे कि जो 3 के पहाड़े में आएगी, तभी हमारा ये समीकरण सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चेक करना है कि स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। अभी 1 आ सकता है क्या, ये इसमें एक बैठ रहा है क्या, नहीं, बराबर, हमें वो संख्या 1 से बड़ी चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अगर ये संख्या 2 है तो ये कितना होगा 3, बराबर क्या होगा 3, वो क्या होगा 3। हाँ, तो हम इसको सोच सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 3 आया तो 9 3 12 होता है, तो इसको 3 से पूरी तरह भाग जाएगा। ये एक उत्तर सोच सकते हैं। बाकी का उत्तर भी चेक कर लो। 6, अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा 7, तो 9 और 7 16, क्या इसको जाएगा 3 से पूरी तरह भाग, नहीं, यानी ये गलत है। उसके बाद 9, ये अगर 9 होगा तो ये कितना होगा 10, 10 और 9 कितना हुआ वापस 19, क्या 19 को जाता है 3 से भाग, नहीं, यानी ये ऑप्शन भी गलत होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, दूसरा। क्योंकि अगर 2 की कीमत हमने 2 के आगे आने वाला कौन सी संख्या है 3, यदि हमने यहाँ पे 3 रखा तो 3 3 6 और 9 कितना होता है 6 और 6 कितना होता है 12, तब इसको 3 से पूरी तरह भाग जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं।
2, 3, 6 के गुणनफल से प्राप्त होने वाले सभी विभाजक बताओ। 2, 3 और 6 का सबसे पहले गुणा करो। 2 3 6, 6 छक 36। तो 36 किसके किसके पहाड़े में आता है वो ढूंढिए। किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है, 9 के आता है, 9 चौक 36, 6 छक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? 4। बाकी के में भी आता है, पर उन्होंने क्या बोला है? सभी विभाजक, मतलब 36 किसके किसके पहाड़े में आता है वो सभी अंक लिखने हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के विभाज्य और विभाजक समान हो, मतलब भाग देने वाली संख्या और भाग करने वाली संख्या दोनों अगर समान हो और भाज्य के अलावा उसका दूसरा गुणनखंड भी ना हो, तो वह संख्या किस प्रकार की होगी? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से ही भाग जाता है? 1 कितने बार में जाता है? 1 ही बार में जाता है, और 1 का कोई गुणनखंड भी नहीं है 1 के अलावा, और है क्या कोई? नहीं। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? वह संख्या किस प्रकार की होगी? 1 ये कौन सी प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं। भाज्य संख्या है? नहीं। विषम संख्या है? नहीं। तो कौन सी संख्या है वो? ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। आखिरी प्रश्न देखिए, विभाज्य संख्या की क्या विशेषता है? विभाज्य संख्याएं क्या होती? सबसे पहले विभाज्य संख्या समझ लो। अगर मैं इधर अगर मैं 6 को 42 से भाग दे रही हूं, पूरी तरह भाग जा रहा है, तब मैं इसे क्या बोलूंगी? विभाज्य, या सिर्फ भाज्य भी लिख सकते हैं, वी नहीं लिखा तो भी मीनिंग सेम ही रहता है। हाँ, और इसे क्या बोलेंगे? विभाजक, या इसे सिर्फ बोल सकते हैं भाजक भी, वी नहीं लिखा तो भी चलता है। ये हुआ विभाज्य और ये हुआ भाजक, इसको याद रखो। और ये क्या होता है? ये भागफल होता है, और ये क्या होता है? नीचे वाला शेषफल। तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या बोली है? देखो, भाज्य को भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्येतर संख्या, मतलब शून्य के अलावा कोई संख्या आती है क्या? नहीं। यदि संख्या विभाज्य और विभाजक होंगी तो हमेशा शेषफल क्या आएगा? 0। यानी पहला कथन सही है क्या? नहीं, गलत है। दूसरा, भाज्य और भाजक के गुणनफल में शेषफल मिलाने पर भागफल प्राप्त होता है। भाज्य और भाजक का गुणनफल करो, 6 और 42 का गुणनफल करने पर हमें शेषफल मिलता है, हैं? 6 और 42 का गुणनफल करने पे हमें 0 मिलता है क्या? नहीं, यानी ये भी गलत है। भाजक और भागफल का गुणनफल, भाजक और भागफल का गुणनफल भाज्य के बराबर होता है क्या? ये सही है? ऑफ कोर्स सही है। देखिए, भाजक और भाज्य का गुणनफल, भाजक और भागफल का गुणनफल 6 गुना 7 कितना होता है? 42, और 42 ही क्या है? विभाज्य है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन भी गलत है। भाज्य बराबर ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, सही है, ये भी सही है। यानी तीसरा और चौथा दोनों क्या हो सकते हैं? हमारे सही हो सकते हैं। पर एक इसमें प्रॉब्लम है, देखिए, हम ये वाला ऑप्शन जो इसका उत्तर गलत है, इसके 2 उत्तर आ सकते हैं, तीसरा और चौथा दोनों। क्योंकि देखो, भाज्य बराबर, ये देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल मतलब 42 बराबर 6 गुना 7 प्लस 0, ये भी सही है। भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल, ये भी सही है। यानी तीसरा और चौथा ये दोनों उत्तर इसके आ सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण गलत है। स्पष्टीकरण ये वाला लिखना, कि पहले लिखना कि ये विभाज्य है, ये विभाजक है, और विभाजक और भागफल का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है? भाज्य मिल रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। और यही उदाहरण देना कि 42 बराबर 6 गुना 7 प्लस 0, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आ रहा है, यानी ये भी उत्तर सही है। ये दोनों सही है क्या? नहीं। ओके, अब आपको इसका स्वाध्याय दे देती हूँ मैं। देखिए, ये 2 प्रश्न, ये बाकी के प्रश्न। इसमें जो उत्तर है वो टिक किए हुए, तो उत्तर आप चेक कर सकते हैं, पर कुछ कुछ के उत्तर गलत है, पर उत्तर लिख के नहीं चलेगा, इसका स्पष्टीकरण भी लिखना है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।